हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल लर्न विद टीपीआर पर स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है यूटिलिटी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूटिलिटी होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इन टाइप्स में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूटिलिटी होता क्या है। तो a consumer usually decide the demand for a commodity on the basis of utility that he derives from it। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि कंज्यूमर खुद ये डिसाइड करता है कि उसे किसी कमोडिटी यानी कि किसी भी वस्तु कितनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसके लिए क्या डिमांड है वो खुद डिसाइड करता है। किसकी बेसिस पे करता है? तो उसकी नीड, उसकी ज़रूरत, उसके सेटिस्फेक्शन से के हिसाब से डिसाइड करता है और वो सेटिस्फेक्शन ही यूटिलिटी कहलाता है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो किसी भी वस्तु की डिमांड जो होती है वो यूटिलिटी कहलाती है। यूटिलिटी दो भागों में डिवाइड की गई है। पहला कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एज्यूम्स दैट लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर जो यूटिलिटी है वो नंबर के द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। एक्सप्रेस्ड यानी कि दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है। मतलब इसके अंदर व्यक्ति की क्या नीड है, उसकी क्या ज़रूरत है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ नंबर पर डिपेंड होता है कि उससे वो चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है, उसकी कितनी नीड है उसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट में जाते हो, आपको एक शर्ट दिखाता है कोई दुकानदार और उसकी प्राइस होती है 50 रुपये। तो आप वो 50 रुपये में उस शर्ट को ख़रीद लेते हो, वो भी बिना ये सोचे समझे कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं, वो आपकी नीड है या नहीं, ये सब सोचे बिना हम वो चीज़ ख़रीद लेते। तो क्या हुआ, वो उसकी प्राइस के हिसाब से आपने वो चीज़ को ख़रीद लिया। यानी कि शर्ट 50 रुपये का था, ये सोच के आपने वो शर्ट ख़रीद लिया। तो वो हो गया कार्डिनल यूटिलिटी, जहाँ पे सिर्फ नंबर के द्वारा हमारी नीड, हमारी ज़रूरत, यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड की जाती है। इसका हमारे इच्छाओं से या हमारी पसंद से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है उसको 3 तरीके से मेज़र किया जाता है। पहला टोटल यूटिलिटी, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी और तीसरा एवरेज यूटिलिटी। देखो, टोटल यूटिलिटी तो उसके नाम से समझ में आ रहा है कि जितनी भी यूटिलिटी होगा उसका टोटल वही दे रखा है यहाँ पे। इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डेरिव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मतलब वही कि किसी भी कमोडिटी को खरीदने से, कंजप्ट करने से हमें जो यूटिलिटी प्राप्त होती है, नीड मिलती है, उससे ही उसके टोटल को ही टोटल यूटिलिटी के अंदर लिया जाता है। अब आता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? तो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज आता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। अब वो चेंजेस क्यों आता है? तो जैसे कि आपने कोई कमोडिटी, कोई वस्तु खरीदी, अब उस वस्तु में एक एडिशनल यूनिट आ जाती है या एडिशनल बढ़ जाती है वो चीज़, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शॉप पर जाते हो और आपसे ये कहा जाता और चाय पत्ती खरीदते हैं, तो चाय पत्ती के साथ कोई डिब्बा फ्री में मिलता है आपको। कभी कोई बाई चांस कुछ सेल होती है, कुछ ऑफर्स होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि हमें बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसा कुछ ना कुछ मिलता है। तो चाय पत्ती पे वो डिब्बा मिलता है आपको, तो वो जो डिब्बा हुआ वो क्या हो गया? एडिशनल यूटिलिटी हो गया। क्योंकि आपकी जो नीड थी, जो कमोडिटी थी, वो तो चाय पत्ती थी, लेकिन उसके साथ एक और एडिशनल चीज़ आपके पास आई। क्या आई? तो वो डिब्बा आई। तो वो जो हो गया वो क्या हो गया? तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। मतलब आपकी कमोडिटी के अंदर जो एक एडिशनल यूनिट आती है, एक बढ़ चढ़ कर कोई चीज़ आती है, ज़्यादा होती है, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। ये हम जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी। थर्ड है एवरेज यूटिलिटी। इट इज़ द टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। सबसे पहले एक सिंपल सी बात बताऊँ, एवरेज निकालना होता है हमें किसी भी चीज़ का, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते। किसी भी चीज़ को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देने से उसका एवरेज निकल जाता है, राइट? तो वही दे रखा है इसमें कि टोटल यूटिलिटी से क्वांटिटी का डिवाइड कर देने पे जो मिलता है हमें, वो उस चीज़ का एवरेज होता है।
इसमें आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि टोटल यूटिलिटी से क्वांटिटी को डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा हमारा वो एवरेज होगा उस यूटिलिटी का। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, एक डेफिनेशन थी जिससे आपको बेसिक सा बता सकूं मैं कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी होता क्या है। बट अब हम जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है और जिस तरह से क्वेश्चन दे रखा है ना, आपके एग्जाम में भी बिल्कुल वैसे की वैसे ही आएगा। ये शॉर्ट टेबल बनी हुई आएगी, यूनिट और क्वांटिटी लिखी हुई आएगी और आपको दे रखा होगा कि आपको TU, MU, AU जो भी होगा वो आपको सॉल्व करके फाइंड करके लाना है। तो वही दे रखा है यहाँ पे, यूनिट 1 से 5 है और क्वांटिटी 1 पे 20, 2 पे 40, 3 पे 60, 4 पे 80 और 5 पे 100 दे रखी है। तो इसे सॉल्व करने का सबसे सिंपल और आसान सा तरीका है कि सबसे पहले तो इसकी एक टेबल बना लो आप, जैसे कि नीचे मैंने बना रखी है, और यूनिट और क्वांटिटी P जो भी है वो आप उसमें वैसे के वैसे क्वेश्चन के हिसाब से लिख लो और फिर जो आपको फाइंड करना है उस चीज़ को वहाँ पे लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है TU और MU जो कि हमें फाइंड करना है। तो अब हमें सबसे पहले जो फाइंड करना है वो है TU। तो मैंने नीचे रेड पेन से प्रेजेंट कर रखा है कि Q का मल्टीप्लाई P से करने पे TU निकलता है, यानी कि क्वांटिटी का मल्टीप्लाई P से करने पे उसका TU यानी कि टोटल निकल जाएगा। तो वही कर रखा है। 1 का मल्टीप्लाई 20 से करेगी तो 20 आएगा, 2 का 40 से करेगी तो 80 आएगा, 3 का 60 से करेगी तो 180 आएगा, 4 का 80 से करेगी तो 320 और 5 का 100 से करेगी तो 500। अब यहाँ जो P दे रखा है ना वो Q भी लिखा हुआ आ सकता है, कुछ भी TU, MU, AU कुछ भी लिखा हुआ है। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपसे TU पूछा है तो आपको जो भी 2 डिजिट दे रखी है, यूनिट और PQ जो भी दे रखा है, उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो उससे टोटल आपका निकल जाएगा। बस आपको इतनी सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि टोटल यूटिलिटी जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं MU पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट होती है जो हमारी कमोडिटी के अंदर इंक्लूड होती है, आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मंडे को 1 रोटी खाई, ट्यूसडे को 2 रोटी खाई और वेडनेसडे को 3 रोटी खाई, ठीक है। तो अब मंडे को आपने 1 रोटी खाई तो ट्यूसडे को आपने 2 रोटी खाई, तो अब एक एक्स्ट्रा कौन सी हुई? एक एक्स्ट्रा रोटी खाई आपने, तो वो कैसे निकला? अगर आप ट्यूसडे को जितनी रोटी खाई उसका माइनस आप मंडे को जितनी रोटी खाई उससे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 1 रोटी ज़्यादा खाई। तो वो बस वहीं यही यहाँ पे भी यही दे रखा है कि TU2 का माइनस अगर हम TU1 से करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कितना मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि कितनी एडिशनल यूटिलिटी इसके अंदर हमारे कमोडिटी के अंदर ऐड हुई है। और सीधी भाषा में कहूँ तो ऊपर से नीचे माइनस करना है आपको, नीचे से ऊपर आपको माइनस करना है, यानी कि 80 से 20 का माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 180 से 80 का करोगे तो 100 आ जाएगा। 320 से 180 का करोगे तो 140 आ जाएगा और 500 का 320 से करोगे तो 180 आ जाएगा। बस आपको नीचे से ऊपर माइनस करते जाना है। इसका आंसर माइनस में भी आ सकता है, तो बाई चांस अगर कभी आंसर आपका माइनस में आ भी जाए तो वो गलत नहीं होगा। तो ये डाउट अपने दिमाग में मत रखना कि इसका आंसर सिर्फ प्लस में ही आता है। MU सॉल्व करने का सबसे एक बड़ा रूल है वो ये है कि MU सॉल्व करने पे जो पहली डिजिट होती है उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता। जैसे कि मैंने डैश कर रखा है 20 TU 20 है तो उसके आगे मैंने डैश कर रखा है पहली यूनिट पे। क्यों कर रखा है? क्योंकि अपन 80 से 20 पे करेंगे तो सेकेंड यूनिट की 60 आ रही है ना, पहली तो हमने जो खाई वो के वही रहेगी, सेकंड में हमने बदला, इसलिए कभी भी MU की फर्स्ट लाइन फर्स्ट में हमेशा डैश आता है, वहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं आती है। अब आप ये सोच रहे होगे कि TU से MU निकालना है तो पता चल गया कि नीचे से ऊपर माइनस करना होता है तो TU से MU निकल जाता है। लेकिन बाई चांस कभी कभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्या करते हैं एग्जामिनर्स के MU दे रखे और बोलते TU सॉल्व करो, तो TU कैसे सॉल्व करोगे? तो हमेशा याद रखना MU की जो फर्स्ट डिजिट होगी ना वही TU की फर्स्ट डिजिट होगी। ये रूल है
कि अगर आपको TU नहीं दे रखा है और MU दे रखा है तो MU की जो फर्स्ट डिजिट होगी वो TU की फर्स्ट डिजिट होगी, ठीक है। उसके बाद क्रॉस में प्लस करते जाना है। जैसे कि आप मान लो कि ये TU जो है वो TU नहीं बल्कि कि MU है, तो और MU पे फर्स्ट डिजिट 20 थी तो हमने TU पे 20 लिख दी। अब 20 का 66 से प्लस करने पे 80 आ गया, 80 का 100 से करने पे 180 आ गया, 180 का 140 से करने से 320 आ गया और 320 से 180 से करने से 500 आ गया। आपको सिर्फ प्लस करना है, क्रॉस में प्लस करने पे आपका MU से TU निकल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि TU से MU निकलना हो तो नीचे से ऊपर माइनस करना है, और अगर MU से TU निकलना हो तो MU की जो फर्स्ट डिजिट होगी वो TU की फर्स्ट डिजिट होगी, और उसके बाद क्रॉस में प्लस करना है। यूँ नहीं कि आमने सामने प्लस कर दो, क्रॉस में प्लस करना है हमेशा। 20 है तो ऐसा नहीं कि 20 है तो 20 को आगे 20 से प्लस करना है, 20 का 66 से प्लस करना है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि MU की फर्स्ट डिजिट नहीं होती है, इसलिए आपको सीधे MU की सेकेंड डिजिट से प्लस करना शुरू करना है और ऐसे ही एंड तक ऐसे ही प्लस करते रहना है, तो आपको पूरा का पूरा TU निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में समझ लिया कि TU अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्वांटिटी का और P का मल्टीप्लाई, जो भी डिजिट दे रखी होगी उसका मल्टीप्लाई करना है तो TU निकल जाएगा। TU से MU निकलना हो तो TU के अंदर नीचे से ऊपर माइनस करने पे MU निकल जाएगा, और MU की फर्स्ट डिजिट नहीं होती है, फर्स्ट में हमेशा देश आता है। लेकिन अगर MU दे रखा हो TU निकालने को बोले तो MU की जो फर्स्ट डिजिट दे रखी होगी अब क्वेश्चन में वो TU की फर्स्ट डिजिट होगी। उसके बाद आपको क्रॉस में प्लस करते जाना है, जो MU की फर्स्ट डिजिट है वो तो देश का नाम ले लेगी, फिर आपको क्रॉस में प्लस करते जाना है तो आपको जो TU है वो निकल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि MU TU से ही निकलता है, AU से नहीं निकलता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि AU से लोग MU निकालने लगते तो वो पूरा गलत हो जाएगा। MU सिर्फ TU से निकलता है। इसके लिए हम अगर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आपको AU, TU और MU तीनों अच्छी तरीके से पता चल जाएगा और भी ज़्यादा। अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन में इसमें दे रखा है कि MU और AU निकालना है, लेकिन AU का फॉर्मूला क्या है, TU डिवाइड बाय क्वांटिटी। TU का डिवाइड क्वांटिटी से करने पे जो आंसर आता है वो AU कहलाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, TU निकलेगा फिर AU निकलेगा, राइट। तो सबसे पहले हम TU निकालेंगे। TU कैसे निकलेगा, तो क्वांटिटी का और दी हुई डिजिट यानी कि P का मल्टीप्लाई करने पे TU निकल जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 10 से करा तो 10, 2 का मल्टीप्लाई 30 से करा तो 66, 3 का मल्टीप्लाई 50 से करा तो 150, 4 का मल्टीप्लाई 70 से करा तो 280, 5 का मल्टीप्लाई 90 से करा तो 450। अब निकालना है AU। तो AU की फुल फॉर्म क्या है, एवरेज यूटिलिटी। एवरेज नाम से हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी आपको बोल दिया जाए कि एवरेज निकालना है, एवरेज में हमेशा डिवाइड किया जाता है, 2 डिजिट का डिवाइड किया जाता है तब जाके एवरेज निकलता है। और किस किस का डिवाइड किया जाता है, तो टोटल हमारी जो यूटिलिटी है, जो भी कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी से एवरेज डिवाइड करने पे एवरेज निकलता है। तो यहाँ पे वही क्या है, TU का और Q का डिवाइड करने पे AU निकलता है। तो 10 का डिवाइड 1 से करा तो 10 का 10 आ गया, 66 का 2 से करा तो 30, 150 का 3 से करा तो 50, 280 का 4 से करा तो 70 और 450 का 5 से करा तो 90, ठीक है। अब बात करते हैं MU की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि MU की पहली डिजिट में हमेशा डैश रहता है, तो क्या होगा, नीचे से ऊपर माइनस होगा, पहली डिजिट डैश रह जाएगी, उसके बाद 66 का माइनस 10 में करेगा तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 150 का 66 में करेंगे तो 90, 280 का 150 में करेंगे तो 130 और 450 का 280 में करेंगे तो 230। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी कि टोटल यूटिलिटी में मल्टीप्लाई होगा क्वांटिटी का, और आपको जो डिजिट दे रखी होगी, P दे रखा हो, Q दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, यूनिट दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको सिर्फ जो भी 2 चीज़ दे रखी हो उसका मल्टीप्लाई करने पे TU आ जाएगा, और TU का डिवाइड Q से करने पे AU आ जाएगा, और TU का नीचे से ऊपर माइनस करने पे क्या आएगा, MU। और अगर MU से TU निकालना हो तो क्या करना होगा, MU का जो पहला डिजिट होगा वो TU का पहला डिजिट हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्लोज में प्लस करते जाना है, और जैसे जैसे आप प्लस करते जाओगे आपका TU निकल जाएगा।
इन क्वेश्चंस में मैंने नीचे फॉर्मूला भी लिख रखा है, जैसे कि Q मल्टीप्लाई P तो इक्वल्स टू टी यू, यानी कि Q और P का मल्टीप्लाई करने पे टी यू निकल जाएगा। AU इक्वल्स टू टी यू डिवाइड बाई Q, मतलब टी यू और Q का डिवाइड करने पे AU निकल जाएगा। और TU2 माइनस TU1, हमेशा याद रखना TU2 यानी कि नीचे से ऊपर माइनस करना है तो MU निकलेगा। ऊपर से नीचे गलती से भी नहीं करना है, नीचे से ऊपर करना है। TU2 माइनस TU1 इक्वल्स टू MU। ये तीनों फॉर्मूले आप अपने बुक में नोट कर लेना ताकि आप भूले ना। अब आता है सेकेंड टाइप, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का जस्ट अपोजिट होता है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या था कि नंबर के रूप में यूटिलिटी एक्सप्रेस की जाती है, बताई जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा है। यहाँ पे दे रखा है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से कोई भी चीज़ लेता है या कोई भी कमोडिटी लेता है। यहाँ पर सिर्फ कंज्यूमर सब्जेक्टिव इवोल्यूशन, यानी कि कंज्यूमर जो चीज़ लेना चाहता है वो उसकी जो इच्छा है जो चीज़ लेने की, वही वो चीज़ लेता है। उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो क्या लेना चाहता है और क्या नहीं। इसमें कंज्यूमर पूरी तरह से एबल है ये एक्सप्रेस करने के लिए कि उसे किस चीज़ को लेना है और किस चीज़ को नहीं। इसका एग्जाम्पल है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व यूँ देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनडिफरेंस कर्व को लेकर आने वाली हूँ। लेकिन अगर शॉर्ट वे में मैं आपको इनडिफरेंस कर्व समझाऊँ तो इनडिफरेंस कर्व में आपको 2-3 ब्लॉक्स मिलते हैं, यानी कि ब्लॉक्स बोल लो, बंडल्स बोल लो, आपको 2-2 चॉइसेस दे रखी होती है और उसमें से आपको जो चूज़ करना होता है, जो चीज़ आपको खरीदनी होती है, जो आपकी इच्छा होती है, आप उस चीज़ को प्रीफर करते हैं, उस चीज़ को खरीदते हैं। मतलब वहीं यही दे रखा है ऑर्डिनल यूटिलिटी में। क्या जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर यानी कि ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ खरीदता है और इनडिफरेंस कर्व हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि वो हमें अलग अलग बंडल्स देता है, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट प्रकार के बंडल्स देता है, जिसमें से कंज्यूमर ग्राहक खुद की चूज़ करता है कि उसे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनडिफरेंस कर्व पूरा डिटेल में मैं समझाने वाली हूँ और ये वीडियो बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूँगी। लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखना है आपको कि कार्डिनल यूटिलिटी नंबर में एक्सप्रेस करती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी कंज्यूमर की चॉइस पे डिपेंड करती है, राइट। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा यूटिलिटी क्या होता है, उसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और उनकी टाइप्स में को मेज़र किस तरह से किया जाता है। और हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, इन तीनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये तीनों क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है वो देखा हमने, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है वो देखा हमने, और उसका एक एग्जाम्पल इनडिफरेंस कर्व भी देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी स्टडी कर सकें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।